Welcome to social science class. Today we will do first chapter of civics, that is 18th chapter in your book Democracy and Equality. In this chapter we will study about the Constitution of India, who made it and how it came into existence, and many other programs which government has applied in the India so that it it make it provide equal opportunity to each and every person of the India. So let's start the chapter. On 15 August 1947, India became an independent country. 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था एंड एंडेड द फॉरेन डोमिनेशन ऑफ नियरली 200 ईयर्स। और 200 साल, लगभग 200 साल तक का जो फॉरेनर्स ने डोमिनेट किया था हमारी कंट्री को, वो क्या है, एंड हो गया था। देयर वॉज एन अर्जेंट नीड टू फ्रेम आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक अर्जेंट नीड होगी थी अराइज कि हमें अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दैट इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है, जो गवर्नमेंट की फ्रेमवर्क बताता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या पावर्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट की, टू स्ट्रेंथन आर न्यूली वॉर्न फ्रीडम। और ये किस लिए बनाना ज़रूरी था? कि हमारी जो न्यूली वॉर्न फ्रीडम है, जो हमने नई आज़ादी जीती थी, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए। सो हियर अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड फॉर फ्री इंडिया। फ्री इंडिया क्यों? बिकॉज आर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट दैट टाइम इन 47. So the preamble and introduction to the Indian Constitution starts with the word. preamble बनाया था, preamble. So उसमें क्या था, ये देखो, this is the preamble of India. This was handwritten. This was handwritten, not in printed form, and this was written by Prem Bihari Narayan Raizada. This is not given in your book. Write it down. The Constitution of India, the preamble is written by Prem Bihari Narayan Raizada, and this Constitution take 2 years, 11 months and 18 days to complete drafting. इसको बनाते बनाते कितना टाइम लग गया था? 2 years, 11 months and 18 days इसको टोटल ड्राफ्ट करने के लिए. So you will read this by your own. After that, the Constitution of India came into effect on 26 January 1950. We celebrate our Republic Day at every 26 January, na? So first Republic Day we celebrated on 26 January 1950. Listen very carefully that our Constitution is applied on this date, but it was passed and accepted on 26 November 1949. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब है? 26 नवंबर 1949. उस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सेप्ट किया गया था. एंड अप्लाई कब हुआ था? नेक्स्ट ईयर अप्लाई हुआ था, जनवरी में, 26 जनवरी 1950. इट गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स. ये क्या गारंटी करता है? कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. इफ़ एनीबडी इज़ रिच एंड समवन इज़ पुअर, देन दे आर इक्वल इन आई ऑफ द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट की आई में एक समान है. Thus establishes a rule of non-discrimination. Non-discrimination rule establish हो जाता है. Non-discrimination means भेदभाव नहीं है by the state in every sphere. Our Constitution ensures that state treats all the citizen equally. हमारा Constitution हमें ये ensure करता है that the state means जो हमारी country है, हमें equally treat करेगी and allows equality of status and opportunity for all. जो opportunities है वो भी सबको equal दी जाएंगी. It prohibits discrimination on the basis of religion. ये discrimination इस basis पे नहीं करेगा कि आप different religion से हो. Religion means धर्म से, जेंडर, कलर, कास्ट मीन्स जाति,
अगर जाति आपकी अलग अलग है उस बेसिस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड प्लेस ऑफ birth. A constitution, write down the definition, underline this line. A constitution is a set of regulation that a set of people have made and agreed upon. ये क्या है? सेट ऑफ रेगुलेशंस है। जो लॉ एंड ऑर्डर जो आप देखते हो, किसी भी जो कानून है जो बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लिखे गए हैं। इफ़ यू डू दिस देन यू विल हैव टू पनिश बाय दिस थिंग। वो सबके लिए सेम, ऐसे नहीं है रिच के लिए अलग कोई लॉ बनाया गया या पुअर के लिए अलग है। अगर आप कोई क्राइम करते हो या कुछ भी करते हो तो लॉज जो हैं वो सबके लिए सेम है, पनिशमेंट सबके लिए सेम है। और वो हमारे किस में लिखी गई है? लॉज एंड ऑर्डर किस में लिखी गई? कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ ऑफन अ रिटन डॉक्यूमेंट, और ये रिटन फॉर्म में है। इट लेज डाउन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें और क्या है कि गवर्नमेंट की क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं। सेंचुरीज ऑफ सब्जुगेशन, कास्टिज्म, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। सेंचुरी क्या होती है? 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स। कि इतने सालों से ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे क्या है, इंडियन सोसाइटी जो है वो वीक होती जा रही है। वो क्या बेसिस है? सब्जुगेशन। सब्जुगेशन इज एन एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर कंट्रोल, कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का या पूरा कंट्रोल है सोसाइटी पे। सेकंड है कास्टिज्म। कास्टिज्म मीन्स जाति के नाम पे भेदभाव है। पॉवर्टी इज यू नो वेल गरीबी, एंड इलिटरेसी इज अनपढ़ता, मीन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इन बेसिस पे क्या है? डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी में। हैड वीकेंड द इंडियन सोसाइटी। आर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, जो हमारे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, वांटेड टू इरेडिकेट द डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या चाहते थे? इरेडिकेट मीन्स खत्म करना। टू वैनिश अवे द डिस्क्रिमिनेशन दैट हैज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी ऑन द लाइन्स ऑफ religion, caste and economic status by ensuring the upliftment of all, especially for those who had been exploited. जिन पे अत्याचार किया जा रहा है, जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, स्पेशली उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया? इक्वालिटी का जो था वो रूल बनाया, राइट दिया गया। हैंस इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर सेक्युलरिज्म। सो इंडिया ने जो है क्या अडॉप्ट किया? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स द सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब जो रिलीजन बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। वेयर एवरीवन इज़ फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, जहाँ सबको अधिकार था वो कोई भी रिलीजन फॉलो करे, और वंस चॉइस मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार। एंड द स्टेट डज नॉट हैव अ रिलीजन ऑफ इट्स ऑन, एंड जो स्टेट है उसका खुद का कोई रिलीजन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू एस्टैब्लिश अ सोशल ऑर्डर वेयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दैट ही और शी फॉलोज और द कास्ट ही और शी बिलोंग्स। मतलब ये बेसिस नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में दैट ही इज़ फ्रॉम दिस कास्ट, शी इज़ फ्रॉम दिस कास्ट, शी बिलोंग्स टू दिस कास्ट, ही बिलोंग्स टू दिस कास्ट। इस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यू मस्ट रीड अबाउट, डू यू नो, in this on 25 November, I told you earlier, on 25 November 1949 our constitution day, at this day our constitution was accepted. Dr. B.R. Ambedkar is known as the father of Indian constitution. इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही में बहुत बड़ा योगदान दिया था। एंड आफ्टर दैट इन क्लास 6 वी हैव ट्राइड दैट इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन इज इक्वल। डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या है? सबको इक्वल है माना जाता है। आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या माना जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट इज राइट टू वोट टू एवरीवन, कि सबको अधिकार है वोट करने का। हु इज़ अबव 18 ईयर्स, हु इज़ अबव 18 ईयर्स और 18 ईयर्स, जो 18 साल के 18 साल से अबव हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दीज बेसिस। वन मैन वन वोट, दैट इज द टैग लाइन ऑफ फॉर द इंडियन वोटर्स।
one man, one vote. One man can cast only one vote. Was the most courageous step of the constitution framers, as most Indians were illiterate and poor at that time. No matter how rich one is, no matter how one poor is, the only matter that he or she, if he or she is Indian now, then he or she is has given this right, that one man, one vote, right to vote. The people of India cast their votes and elect their representative for a fixed period. जो इंडिया के लोग हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं एंड एक फिक्स पीरियड के लिए सिलेक्ट करते हैं. These representatives run the government according to the wishes of the people. Like we have selected our in MP's election, member of parliament's election, we have selected our prime minister for 5 years. This is fixed period. These representatives run the government according to the wishes of the people. जैसा लोग कहते हैं वैसे गवर्नमेंट मानती है. If the elected representatives, elected means चुने गए, that you have chosen, the elected representatives do not do so, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, people do not vote for them in the next election, so you will not vote for them in the next election. People also keep a watch on the activities of their representatives to guard their rights as granted by the constitution. क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स उन्हें दिए गए हैं, क्या उनकी वो अच्छे से मतलब उन्हें अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा. पीपल ऑल्सो कीप अ आई ऑन दैट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. लुक एट द कार्टून प्लीज. हेयर one is a member, elected member in votes, and one is a general public. मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं. A minister is saying this, and what a voter is saying, मेरे पास वोट है. So more power is given to voters. The politician makes promises to lure the voter. Politicians क्या करते हैं, वोटर को ल्योर करते हैं. ल्योर मीन्स टू टेम्प्ट समवन. टेम्प्ट मीन्स लालच देना. बट द वोटर इज कॉन्फिडेंट ऑफ द पावर ऑफ हिज वोट. लेकिन वोटर जो है वो कॉन्फिडेंट रहता है कि उसके पास पावर है वोट करने की. इलेक्शंस आर द बेसिस ऑफ इक्वालिटी. जो इलेक्शंस हैं वो इक्वालिटी का एक बेसिस माना गया है. Many political parties participate in elections. Each political party is organized group. हर एक political party जो है एक organized group है, उसकी अपनी अलग policies and programs हैं. Party candidates are selected and supported with manpower and finances. जो पार्टी के candidates हैं जिन्हें select किया गया उनको support कहाँ से मिलता है, वो select किए जाते हैं और support कहाँ से मिलता है, जो जनरल पब्लिक सपोर्टेड बाय द विद मैन पावर एंड फाइनेंसेस. फाइनेंस भी मिलता है उन्हें उस पॉलिटिकल पार्टी से. लाइक बीजेपी से अगर कोई इलेक्शन के लिए एज एन रिप्रेजेंटेटिव आया है आगे, तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, बाय फाइनेंशियली एंड विद द मैन पावर उसकी पॉलिटिकल पार्टी. उस कैंडिडेट को कौन सपोर्ट कर रहा है, वही पॉलिटिकल पार्टी. हैविंग अ डेफिनेट प्रोग्राम दैट द जनरल पब्लिक इज फैमिलियर विद. और अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो किसी भी पार्टी से रिलेट नहीं करता, वो इंडिपेंडेंटली जो है इलेक्शन में इलेक्ट हुआ है, सो उसे अपना जो फाइनेंस है खुद से अरेंज करना पड़ता है, मैन पावर खुद से अरेंज करनी पड़ती है. नो पार्टी विल सपोर्ट हिम और हर. डू यू नो, in Indian democracy, when a single majority party cannot form the government, some political parties join hands to form a government. It is known as coalition government. जब कोई भी सिंगल मेजोरिटी पार्टी नहीं जीतती है तो दो पार्टीज मिलके जो हैं, सम पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन हैंड्स, वो इकट्ठी मिल जाती है और एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है. उसे हम क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट. नाउ इन इंडियन मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, द पार्टी और अ कम्बिनेशन ऑफ पार्टीज, एक पार्टी या एक से ज़्यादा पार्टी, कम्बिनेशन, दैट गेट्स द मेजोरिटी, जिसे मेजोरिटी मिलती है वो क्या बनाती है, गवर्नमेंट क्रिएट करती है. एंड द इलेक्टेड लीडर ऑफ द पार्टी और अ पर्सन, और जो उसमें से इलेक्टेड मतलब जो उसको रिप्रेजेंट करता है, सिलेक्ट किया जाता है एक लीडर उस पार्टी का, होम द कम्बिनेशन पार्टी सपोर्ट्स, बिकम द प्राइम मिनिस्टर. वो क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर.
So a party or combination of parties that fails to get majority of seats in election, जिसको majority of seats नहीं मिलती election में, वो किसका काम करता है? ऑपोजिशन का। और जिसको मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिल जाती हैं, लाइक जिसमें से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, वो कौन सी पार्टी है? रूलिंग पार्टी, जो रूल करेगी, गवर्नमेंट जो रूल करेगी, दैट इज रूलिंग पार्टी। एंड द अदर वन विच डज नॉट गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स, it will become opposition. In parliament you see that two parties are there, ruling party and the opposition party. You know well about this thing now. So it keeps what opposition do, it keeps a check on the activities of the ruling party and protects the right of the people. opposition का main purpose ही होता है ruling party की को oppose करना, to keep check on the activities of the ruling party. Before independence, some section of our society suffered from economic and social backwardness. Independence से पहले बहुत सारी societies economic and social backwardness जो है वो face कर रही थी. And the Constitution of Free India made special provision. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए उन लोगों के लिए, सो दैट दे लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. वो क्या है? एक डिग्निटी लाइफ जी सके और इक्वालिटी जो है उन्हें मिल सके. इट हैज़ एंट्रस्टेड द गवर्नमेंट विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी टू ऑल एज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ एन इंडियन डेमोक्रेसी. एज यू नो, प्रेम्बल जो है ग्रांट्स अस द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? कि हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव अस राइट. कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट भी देता है, राइट टू इक्वालिटी का, दैट ऑल पीपल आर एट वन लेवल. And not anyone is above that level, no one is below that level, everybody is at same level. All citizens, and what this right says, all citizens are equal before the law. Discrimination on the basis of religion, caste, gender, place of birth, that is prohibited, and equal opportunities in every walks of life. The law gives equal protection. Equally सबको treat किया जाएगा, equal opportunities, equal protection मिलेगी सबको. But does everyone enjoys? नहीं. फिर भी देखो आप, कोई रिच है कोई पुअर है, सबको equal opportunities नहीं मिल रही हैं. Two examples are there. In short, we will discuss this. One is about Shekho, that the rag picker. Rag picker means, you know well, a 10-year-old boy है वो Shekho, and वो क्या करता है? In morning before from 4 to 8 a.m. he pick up all the rag and from the garbage when everybody was sleeping that time, and after that where he go to his father's cycle repair shop and work there till evening. Don't you think he doesn't want to go school, laugh and play with other children? Yes, he want to, but Shekho parents have also been granted the right to vote. उनको भी इक्वल अधिकार है, राइट टू वोट. वन मैन वन वोट. इट मीन्स इफ यू आर इंडियन and if you are at 18 or above 18 age, you have been provided with this right, but they do not enjoy the equality. लेकिन उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही. राइट टू वोट है लेकिन राइट टू इक्वालिटी नहीं है. ऑफ वर्किंग कंडीशंस, hence they are unable to fulfill the basic जो necessities हैं, food, shelter, clothing, they are not able to complete that. Another is Paro. Paro is the flower seller. Now let us know about Paro, who sells flowers at traffic signals from morning till night. The flower shop owners gives her 1 rupee for each small bouquet that she sells. वो क्या करती है? वो कार्स के आसपास जो है फ्लावर्स जो है सेल आउट करती है, एंड शी गॉट 1 rupee फॉर ईच बुके, एंड बट शी सेल्स दिस बुके एट ₹10 and give this rupee to shopkeeper. And
शी रन्स बिटवीन व्हीकल्स, परसुएड पीपल, पारोस पेरेंट्स जो है उसको उनको जो है विलेज जो है पीपल वर फोर्सिंग देम दैट टू लीव द विलेज, यू आर नॉट फ्रॉम आवर कास्ट, सो they are not allowed to also, they were also not allowed to take water from the well as upper caste was repelling them, so they are not treated equally in the society. So for this, at the next page we will read about what government of India has implemented. Government of India has implemented right to equality in two ways. How? Many laws, बहुत सारे कानून बनाए गए to protect the right to equality, like equal opportunities दी गई education में and jobs में. Government has launched many programs or schemes for SCs, STs and OBCs. SCs is scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Write it down. Scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. And government also supported the necessity education to everybody. For example, how that numerous schemes encouraged people to send their children to elementary schools. Elementary schools are those schools, those primary schools for first 6 or 8 grades, or at which school the education between 5 years to 13 years student has been provided. 5 से 13 साल के बच्चों को जहाँ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, दैट इज एलिमेंट्री स्कूल्स. एंड नेक्स्ट इज एज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ बीन गारंटेड फॉर देम इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो सबको प्रोवाइड की जानी चाहिए. सो बट नो बेनिफिट वॉज देयर टिल मिड डे मील हैज़ अप्लाइड. मिड डे मील क्या है? ये एक सपोर्टिंग स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने चलाई, दैट द स्टूडेंट्स विल ऑल्सो गेट द मील इन द स्कूल on the which was started on the request of teachers. It motivated the parents to send their children to school as cooked and nutritious food जो है उन्हें already मिल जाता था. So parents started sending their children to the school. आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, एक अर्जेंट नीड हो गई थी कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट डू समथिंग स्पेशल एंड कॉन्क्रीट टू लिबरेट द वीकर सेक्शन. जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको अपलिफ्ट किया जाए. ऑपरेशन मीन्स जिन पे अत्याचार हो रहा है, दैट इज फ्री स्लेवरी एंड बैकवर्डनेस है जो, एंड द फोर्स्ड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है उनको अपलिफ्ट करना था. तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रिजर्वेशन टू रिजर्व सम categories, some caste, so that they can also participate in every walks of the life. At next page in this stanza, a government has adopted various measures. और भी बहुत सारे measures जो हैं वो देखिए, like providing easy loans to the poor people, self employment schemes जो है वो निकाली थी, low budget housing on installment, free legal advice to them, widow pension, widow is विधवा, to provide education, employment and housing to all, literacy programs. Literacy means to enhance the education, like open blackboard, universal elementary education, adult education. These are the programs that has been started by the government to boost up the education so that every child of our country get education in the India. That has gained many popularity along with the midday meal. The school are providing free uniform मिलती है उनको, वहाँ बुक्स मिलती हैं, स्टिपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप, मेडिकल चेकअप्स, एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शन उनके लिए रिजर्व कोटा बनाया गया, नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट स्कूल बट ऑल्सो इन द प्राइवेट स्कूल्स.
जो वीकर सेक्शन और जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व कोटा बनाया गया है इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल. एंड मैनी अदर स्टेप्स हैज बीन टेकन फॉर ट्राइबल एंड द रूरल चिल्ड्रन. रूरल मीन्स जो गांव से हैं एंड जो ट्राइबल उससे हैं, एरिया से हैं, उनके लिए भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाए गए. सो वी मस्ट मेक श्योर दैट द इंडियन गवर्नमेंट गोज राइट. Learn the keywords. Now we'll do exercise. First is the right to vote is guaranteed to Indians who are D. Citizens of India. The most successful scheme of government which increased enrollment of children in school is C. Midday meal scheme. Third, which one of the following is not responsible for weakening the Indian society? B. Education. According to the preamble, who is constituting India into a socialist, secular and democratic republic? A. The people of India. Fifth, to ensure that all the children from the deprived section are able to fulfill their dreams. D. Leave them fight for themselves and become self-dependent. Filling the blanks. The Constitution is a document that lays down the framework and political structures and the powers and duties of the government. Second, the preamble is an introduction to our Constitution. The caste system creates a social division in the nation. Each political party is an organized group having its own policies and programs. Many laws have been made to protect the right to equality. Next is true or false. On 15 August 1947, India became a republic. That is false. At this day, India became independent and republic on 26th of January 1950. Our constitution framers wanted to eradicate discrimination. हाँ जी, वो ख़त्म करना चाहते थे discrimination को. True. People elect their representative for a fixed term. Yes, we elect their representatives for a fixed period of time. The law does not give equal protection to all. Yes or no? It is written law does not provide. It is false. Law provides equal protection to all. The provisions of reservation have not reached everyone. True. Thank you.